कांग्रेस और आप के सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया है, यानी इस व्हिप में सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। लोकसभा में बिल पेश हो चुका है, राज्यसभा में आज गृह मंत्री इस बिल को पेश करेंगे और इसी के साथ कांग्रेस आपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। रूल्स इसलिए बनाने पड़े हैं कि रूल्स के हिसाब से नहीं चलता, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। विपक्षी दलों के पास इतना बहुमत है कि इस बिल को वहां पे हराएंगे, गिराएंगे। जिस बिल पर विपक्षी एकता की धुरी टिकी है, जिस बिल पर संग्राम मचा है, अब उसी बिल की अग्नि परीक्षा का वक्त मुकर्रर हो चुका है। दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में तो आसानी से पास हो गया, अब असली परीक्षा राज्यसभा के फ्लोर पर है। असली इम्तिहान विपक्षी एकता का तो है ही, 2024 के ट्रेलर का भी है। के मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले। दिल्ली का असली बॉस कौन है? बहस इस बात की नहीं है, बहस इस बात की है कि 2024 में विपक्ष कितना मजबूत होकर निकलेगा। जब से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाकर पलटा है, उसी दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिन और रात एक किया हुआ है। एक एक नेता से वो पर्सनली सपोर्ट मांग चुके हैं। अब सिर्फ बिल का ही सवाल नहीं रह गया है, बल्कि केजरीवाल के लिए ये नाक का सवाल बन गया है। और मैं समझता हूं कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। लोकसभा में तो बिल आसानी से पास हुआ, लेकिन सरकार भी जानती है कि राज्यसभा में नंबर जुटाना आसान काम नहीं है, लिहाजा सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट फिट है। इसकी झलक गृह मंत्री अमित शाह के कॉन्फिडेंस में साफ नजर आती है। 2015 में यहाँ स्थिति बदली और यहाँ एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। अभी तक तो इस बिल पर विपक्ष एक तरह से एकजुट नजर आ रहा है। राज्यसभा के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो पूरी स्थिति कुछ इस तरह बनती है। कुल 238 सदस्यों की मौजूदगी में सरकार को बिल पास कराने के लिए चाहिए 120 सदस्यों का समर्थन, जबकि सत्ता पक्ष के पास 111 का नंबर मौजूद है, जबकि विपक्षी सांसदों की संख्या 127 है। लेकिन इनमें इंडिया गठबंधन के 98 सांसद ही हैं, बाकी 29 सांसद तटस्थ स्थिति में हैं, जिन्हें अपने पाले में लाने की कवायद दोनों तरफ से चरम पर है। आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बगैर 2/3 बहुमत के कर ही नहीं सकते, तो ये गैर संवैधानिक बिल है और लोकसभा में भले ही पास कर ले किसी भी तरीके से लोग, लेकिन जब ये राज्यसभा में आएगा तो विपक्षी दलों के पास इतना बहुमत है कि इस बिल को वहां पे हराएंगे, गिराएंगे। यानी बिल की राह इतनी भी आसान नहीं है, लेकिन फ्लोर मैनेजमेंट की माहिर सरकार को लगता है कि जब बात दिल्ली के हक की आएगी तो विपक्षी एकता तार तार हो जाएगी और केजरीवाल का सपना धरा का धरा रह जाएगा। इस बीच सूत्रों के मुताबिक दिल्ली बिल पर सबसे पहले 9 सदस्यों वाली वाईएसआर कांग्रेस ने केंद्र को समर्थन देने की बात कही। इसके बाद 9 सदस्यों वाली ओडिशा की सत्ताधारी बीजेडी और 1 सदस्य वाली टीडीपी ने भी इस बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन करने का ऐलान किया है। यानी दिल्ली बिल पर कुल 19 अतिरिक्त वोट एनडीए को मिल सकते हैं। लेकिन और जो एनडीए में नहीं है वो दल भी भारतीय इस बिल को सपोर्ट करने के लिए ऐलान किया है, जैसे बीजू जनता दल और आंध्र का जगनमोहन रेड्डी का वाईएसआर कांग्रेस, इसके अलावा एआईडीएमके तो है ही, और छोटे छोटे 4-5 दल है। तो मतलब हो गया टोटल नंबर एनडीए का बिल का पक्ष में 121। उस हिसाब से इंडिया, अगर इंडिया बोर्ड की जो मोर्चा है, अगर इनको देखेंगे विरोधी दल, इसके
100 से नीचे नंबर है। कुल मिलाकर राज्यसभा में दिल्ली का दंगल कई बातों को एक साथ तय करने वाला है। अगर राज्यसभा में ये बिल पास हुआ तो फिर केजरीवाल क्या करेंगे? 2024 के लिए बना इंडिया गठबंधन क्या टूट जाएगा? और अगर ये बिल पास नहीं हो पाया तो फिर 2024 की विपक्षी एकता सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती भी साबित होगी। दिल्ली से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो इसी बीच आपको ये भी बताते हैं राज्यसभा में किसका पलड़ा भारी है, राज्यसभा का गणित क्या कहता है, क्या है राज्यसभा में किस पार्टी के कितने सदस्य और किस पार्टी के लिए कितनी मुश्किल है और कितनी आसानी है। तो कुल सीटें 245 हैं, आप ये समझिए, और इन सीटों में जो खाली सीटें हैं वो 7 हैं 245 में से। मौजूदा संख्या बल जो है वो 238 है सांसदों की, सदस्यों की, और बहुमत के आंकड़े के लिए 120 सदस्यों की सहमति चाहिए होती है, यानी कि उनका साथ चाहिए होता है। और इंडिया अलायंस की जो हम बात करें तो ये 31 हैं, इस टीएमसी के 14 हैं इसमें सदस्य, डीएमके के 10 सदस्य हैं राज्यसभा में, आप के 10 हैं, बीआरएस के 7 हैं और बीजेपी के 92, वाईएसआर कांग्रेस के 9, एआईएडीएमके के 4, बीजेडी के 9, एजीपी का 1।